हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर राशन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से अब किया जा रहा है। ये प्रोसेस स्टार्ट करके हरियाणा ज़रूर श्रेय ले रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें बहुत सारी खामियां भी अब नज़र आ रही है। लोग आए दिन वीडियो वायरल करके या वीडियो के माध्यम से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। उसके बाद शासन प्रशासन कहीं न कहीं उनके भी पैर फूलने लगे और अब अपडेट या फिर कहें तो अपने सिस्टम की खामियों को सुधारने में लगे पड़े हैं। दरअसल जब ये राशन कार्ड या फिर परिवार पहचान पत्र पर जोर दिया गया कि सबके अब हरियाणा में जो भी निवास कर रहे हैं, हरियाणा में रहने वाले लोग हैं, उनके परिवार पहचान पत्र हों और उसके बाद से उनकी डाटा को कलेक्ट करके राशन कार्ड बनाया जाएगा। जिस कैटेगरी में वो आएंगे उनका राशन कार्ड बनेगा। बावजूद उसके कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। और वहीं जो प्रशासन के लोग हैं जो टीम विजिट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं घरों के जाके, वो लोगों की इनकम वेरीफाई कर रहे हैं और लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए अपना वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कई तरह की खामियां नज़र आई हैं। कुछ तो ऐसे कि फ़ोन पे अपने मर्जी वो रिपोर्ट लगा दिए, या तो फिर किसी को दो के जो गरीब हैं उनको अमीर बना दिए, जो अमीर हैं उनको गरीब बना दिए। इस तरीके की आए दिन चर्चा फरीदाबाद में सुनने को मिल रहा है। दरअसल इसका कुछ नमूना और भी आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बताऊं कि प्रशासन कुछ अपनी खामियों पर निगाह डालते हुए या फिर अपने ऊपर वर्कलोड को कम करने के लिए CSC सेंटर्स को ये जिम्मेदारी दे दी कि फरीदाबाद जो यहाँ सेक्टर 12 कोर्ट में लघु सचिवालय में लोगों की जब तादाद ज़्यादा जुटने लगे, प्रशासन पे सवालिया निशान उठने लगे, तो ये जिम्मेदारी अपने कंधे से CSC सेंटर पे बांट दिया गया। CSC सेंटर्स पे अब लोगों की जमावड़ा स्टार्ट हो गई। इसी कड़ी में मैं बताऊं कि डबुआ, यहाँ आप देखेंगे एक अटल सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर जो कि डबुआ स्थित है। आलोक जी यहाँ के इंचार्ज हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है, इस सेंटर को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ लोग बैठे अपने डॉक्यूमेंट की वेरीफाई कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। उसी कड़ी में सामने एक अंकल भी बैठे अपने व्हील चेयर पर। ये भी बस इस उम्मीद पे है कि बारी इनकी भी आए, ये इस चौखट से अंदर जाएं और अपना काम कराएं। शायद इनकी परेशानी जो भी हो, आप भी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अगर ये CSC सेंटर पे जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो शायद ये भी धक्का खाते सेक्टर 12 कोर्ट जाकर। लेकिन आज जब ये सेक्टर 12 ना जाके CSC सेंटर पे आए हैं तो इनकी जो समस्या है, इन्हीं से जाने कि वो किस समस्या को लेके आए हैं और क्या ऐसी नौबत आई जो आज इनको भटकना पड़ रहा है। व्हील चेयर से ऐसे जगह जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ रहा है। जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कहीं न कहीं बैरियड कर दिया गया, रोक दिया गया। वजह यह भी है कि अपडेट की ज़माना या फिर मॉडर्न टाइम या फिर कहें तो ऑनलाइन सिस्टम बनाने के ये भी कहीं ना कहीं भेंट चढ़ गए। और इनकी जो चल रहे थे राशन कार्ड में, जहाँ तक जान पाया हूँ उनसे, इनका कहना है कि इनके राशन कार्ड को जो है काट दिया गया। इसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ गई। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां भी नज़र आती है कि उन्होंने धरातल पर सही से तहकीकात करने में भी कोई कसर छोड़ दिया। क्या नाम है जी आपका? मुश्ताक खान। मुश्ताक जी, क्यों आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे राशन कार्ड बंद कर दिया गया है, अब दूसरा बन नहीं रहा, इसलिए मैं आया हूँ देख रहे दूसरा बन जाए। पहले मिल रहा था, काट दिया राशन कार्ड। मैं विकलांग हूँ तो चल नहीं पाता, पैरों से बेकार हूँ मैं। हाँ। तो राशन कार्ड कट गया? कट गया क्यों कट गया? पता कहते कि राशन कार्ड से मिलता था पहले है मेरा, दिखा रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऐसे ना जाने कितने लोग अंदर भी बैठे इंतजार कर रहे हैं अपनी, बस सरकार की कहें गलतियां, और भुगतना इनको पड़ रहा है। भुगतना इसलिए पड़ रहा कि कोई अपना इनकम वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पर लाइन में बैठे प्रतीक्षा कर रहा है, और या फिर किसी की और कोई समस्या हो सकती है। इस तरीके से जो समस्या है, ये लाइन में जो लगे हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ? डबुआ से आई हूँ। डबुआ से। क्या काम क्या है, किस काम से आप आई हैं यहाँ पे? राशन कार्ड बनवाने के लिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हो? हाँ। पहले को बना हुआ है? नहीं बना है। अच्छा, फैमिली आई कार्ड आपके पास है? फैमिली आईडी है? हाँ है। कब बनवाए थे आपने? अभी तो बनवाए भैया से। अच्छा, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए? हाँ। क्या बता रहे हैं, इसके पहले भी आई थी आप? हाँ आए थे।
कब आई थी, कितना दिन हुआ? हो गया 10-12 दिन हो। गोपाल महतो। गोपाल जी कहाँ आप आए हैं? मैं आया हूँ, फैमिली आई कार्ड है ना, उसका रिन्यूअल के लिए आया हूँ। हाँ, पूरा पहले बना था, उसको फिर से जो है ना बनवाने के लिए आया हूँ, वही है। हाँ, तो जो फैमिली आईडी बनवा रहे हैं, हाँ, राशन कार्ड नहीं बनवाने के लिए ही उसको वेरीफाई कराना है, फिर से बनाना है, रिन्यूअल करना अपडेट है। उसमें आप लोग हाँ, अपडेट हाँ तो करना ये है। बताओ, फैमिली आईडी जो बनवा रहे हो आप, राशन कार्ड पहले के बने हुए हैं? नहीं है, अभी नहीं है। सब वो तो आपके यहाँ हस्बैंड तो बाहर हैं? हाँ वो विकलांग हैं, विकलांग है। हमारा राशन पहले मिलता था, अभी कट गया, अब की नहीं मिला राशन, इसीलिए आए हुए हैं। फैमिली आईडी में बोलते हैं कि राशन नहीं मिलेगा, अब कट गया है। हाँ, तो राशन कार्ड फिर हमारा दूसरा बने, इसीलिए आए हैं हम यहाँ। कैसे कट कैसे गया, क्या हुआ? बोले कि वो मतलब आप लोगों का जो है बिजली के बिल के वजह से, बिजली का बिल तो है बिजली दे। बिल तो बिजली अभी से तो नहीं आ रहा है? नहीं। राशन तो पहले भी मिल रहा था, बिजली हाँ भी थी। हाँ सब कुछ था, पर अब बोलते हैं जिसका बिजली का बिल आएगा उसका राशन मतलब ज़्यादा आएगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, कब से राशन नहीं मिल रहा आपको? अब की नहीं मिला, बस इसी महीने में, ये जनवरी में जो राशन बट रहा है इसमें नहीं मिला है उसके बस। पहले मिल रहे थे? हाँ, उसके पहले मिल रहा था। अच्छा, हाँ। तो आप लोग यहाँ आए हैं क्या करने के लिए? ये अब हम कार्ड के लिए आए हैं कि हमारा जो है तो कार्ड फैमिली आईडी से फिर बने, इसमें जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, इसीलिए आए हुए हैं। तो आपका नंबर आया अभी बात? अभी नहीं, अभी नंबर आया नहीं, अभी तो काम कर रहे हैं, अब नंबर आए तो बात करें। जो काम है इनके मंसूबे पे पानी तब फेर सकता है जब अगर सर्वर चलना बंद हो जाएगा। बहरहाल अभी सब कुछ ठीक ठाक अगर चल रहा है तो काम हो रहा है, सर्वर पे भी ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोना प्रशासन रोती है। लेकिन मैं बताऊं कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 3-3 ऑपरेटर बैठे लोगों की समस्या को समाधान करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अमन है। अमन, यस सर। कहाँ रहते हो आप? मैं डबुआ। यहाँ आप आए हो सीएससी सेंटर पे, यस क्यों सर। आए हो, क्या है आपका? हमारी इनकम पहले वेरीफाइड थी 75,000 से 1 लाख, बट अब उसे 0 कर दिया गया है कुछ दिनों से, और उसी को वेरीफाइड कराने के लिए आया हूँ। कमाल की बात है, पहले 75 से कितना किया गया था? 1 लाख थी। 1 लाख। हाँ। और अब 0 हो रही अपने थी। आप ही हो गया या फिर कंप्लेन दिया था आपने? कुछ कंप्लेंट नहीं थी, अपने आप ही हो गया है। पहले 75 से 1 लाख तक था, और उसके बाद से ऑटोमेटिक 0 कर दिया है। हैरत की बात है, ये बंदे यहाँ पे, ये बंदा सामने बैठे और इस तरीके से ये दावा इनका है, ना कि मेरा। सिस्टम पे अपडेट भी देखेंगे तो ये वाकई में शर्मनाक बात है कि प्रशासन के वो अधिकारी जो दावा करते हैं कि हम सर्वे करते हैं, सर्वे में ये चीज़ है। जिस बंदे का, आपके फादर का क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। और उनके फादर का नाम? लाला राम। लाला राम। यहाँ सिस्टम पे भी आप देखेंगे तो यहाँ साफ तौर पे लिखा है, यहाँ मुकेश कुमार इनके फादर का नाम है, लाला राम जो है उनके फादर का नाम है। यहाँ अभी फिलहाल देखेंगे लिखा हुआ साफ तौर पे फैमिली इनकम वेरीफाइड 0, यहाँ 0 है। कुछ दिन पहले इस जगह पे 75 से 1 लाख के बीच में यहाँ पे वेरीफाइड किया गया था, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक वो चीज़ें 0 हो जाती है। अब हैरत तो ये होता है कि किस तरीके से वो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे अपने सीट पे खूब खेल खेल रहे हैं, डॉक्यूमेंट के साथ में खुद छेड़छाड़ करके जो चाहते वो करते हैं। अगर कोई धौंस दिखाने वाला बंदा होगा तो उस जगह पे वो चाहेंगे मनमाफिक लिखेंगे, और अगर वो चाहेंगे तो किसी को कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, जिसके वजह से बाहर इस तरीके से, चाहे वो कोर्ट के परिसर के बाहर भीड़ हो या फिर हर सीएससी सेंटर पर आजकल जमावड़ा जो देखने को मिल रहा है, वजह यही है कि इन जैसे अधिकारियों के हाथ से लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आलोक जी, जिस तरीके से आप लोग सेवा कर रहे हैं, खासकर देखा जाए आप लोगों पे प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी अब बैना बांट दिया है कि कुछ आप भी लो, कुछ आप भी लो, कुछ मैं भी लो। तो ये खेल जो हो रहा है, तो इससे कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? परेशानी का सामना यही है कि जैसे इनकम वेरीफाई जो था फैमिली आईडी का, ये कंसेप्ट ओके था, लेकिन इसके अंदर जो वेरीफाई गलत तरीके से हुए हैं, कई मतलब मैं तो कहूँगा कि शायद 60-70-80% तक ये गलत हुए हैं, तो उसकी वजह से लोगों को भुगतान भुगतना पड़ रहा है इसका। ठीक है ना? ये जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि इनका अभी फिलहाल जो आके आपके वहाँ कंप्लेन लेके आए, ये बहुत हैरत की बात है
कि कह रहे हैं कि 75 से 1 लाख के बीच में पहले तो इनका इनकम दिखाया जाता है और अचानक से जीरो कर दिया जाता है, तो ये क्या मामला है? ये मामला ये कह सकते हैं कि इसके लिए एक टीम बनी है, तो जिसमें 4-5 लोग हैं, तो 3 बंदे कम से कम जो वेरीफाई करेंगे तो वो इनकम मानी जाएगी। अब जो 3 बंदे को कॉल करनी थी इनके पास में और इनकी इनकम वेरीफाई करनी थी। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती थी, नो डाउट, क्योंकि मैं भी उस टीम में था। तो जो लोगों को कॉल किया जाता था तो लोग आंसर नहीं देते थे इसका, नो डाउट, कि वो कहते थे कि भैया हम आपको अपनी इनकम क्यों बताएं, या कई बंदे फ़ोन भी नहीं उठाते थे। तो ये उस टाइम की प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो उसी वजह से ही फिर ये क्या हुआ, मनमाने तरीके से लोगों ने इसके अपने आप इनकम वेरीफाई भी की है, ठीक है ना। तो ये इनकम जो वेरीफाई होनी थी करेक्ट ही होनी चाहिए, करेक्ट ना होने की वजह से इनका ये जीरो दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ देख पा रहा हूँ बाहर एक विकलांग जो कि अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड दिया गया, इस बार इनको राशन नहीं मिला, तो उनके में क्या अपडेट है? क्या अंकल हमारे पड़ोस में ही है, इनका गमले का काम है, तो लेकिन अब ये शुरू से विकलांग है और अब इनको लगवा भी आ गया है। आंटी को भी देख रहा हूँ, ये भी अपाहिज हो गई, मतलब ये बैसाखी पे आ गई, नहीं तो वो भी पहले ठीक थी। तो इनका एक बेटा है जो इनका गमले का काम अभी संभाल रहा है वो। तो मेनली था क्या कि ऐसे लोग जो परेशान हो रहे हैं, इससे ये दुख की बात है, ठीक है ना। तो अब इनका भी देखूंगा मैं इसमें कि क्या इशू आ रहा है। मेजर जो समझ में आ रहा है कि सबकी इनकम कही हो कि ज़्यादा कर दी गई है, यानी जो 1,80,000 से कम का होना चाहिए था वो ज़्यादा करके दिखा रखी है, तो उसकी वजह से इनकी इनकम ऑटोमेटिक कट गई है, जो राशन कार्ड कटी है। जो टकटकी लगा के बैठे हैं, जो लाइन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? प्रशासन ये कह रहे कि जिनको गलत तरीके से कार्ड दिया गया या ज़्यादा इनकम दिखाया गया उनको भी राशन दिया जाएगा, तो किस बेस पे दावा कर रहे हैं, कैसे राशन दे सकते हैं? तुरंत के तुरंत तो नहीं लग पा रहा कि इनका सोल्यूशन हो पाएगा, क्योंकि डेली के डेली वो ऑलमोस्ट 80% के आसपास रिक्वेस्ट करेक्शन की डल रही है, यानी तो इस वजह से नहीं लगता कि तुरंत के तुरंत इनका सोल्यूशन हो पाएगा। लेकिन अब सरकार को देखना है या वो इस काम को और कितनी तेज़ी से या किस तरह से करवाती है। तकरीबन कितने लोगों को पूरे दिन डील करती हैं, कितने यहाँ पे पब्लिक आ जाती है? 40-50 लोगों को डील करती हूँ पर एक डे। एक सिस्टम पे? जी। तो लगभग सबका सेम क्वेरी होती है, सबका प्रॉब्लम सेम है? अधिकतर अभी जो भी आ रहे हैं ना कि सब में वही है, इनकम का ही है, सबकी इनकम, मतलब कि अभी ये भी जो मैं लेके रखी हूँ ना, तो इनका भी यही है। इनकी रियल इनकम है 1,20,000 और इनमें इनका जो वेरीफाइड हुआ है 1,80,000 से 2.5 लाख है। और ये भी यही करवाने के लिए दे रखे हैं कि मेरी इनकम कम करने के लिए आप रिक्वेस्ट डालिए। एटलीस्ट एक दिन में कितने लोगों का सॉर्ट आउट आप कर पाती हैं इस सिस्टम से? कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ भला या लोगों नहीं का होता तो है? होता है, कुछ का बट नहीं होता है सर, क्योंकि इनकम वेरीफाई जैसे ज़्यादा कर दी गई है तो इसलिए काफ़ी इशू आ रहे हैं। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी ऐसी है कि जो हम नहीं कर पाते हैं, जैसे साइट का भी कभी कभी इशू हो जाता है, तो वो हम नहीं कर नहीं पाते हैं सर। तो जैसे अगर कहें एक एवरेज पूछें तो दिन में अगर आप लोग काम करते हो तो कितने लोगों के काम लगभग हो जाते हैं? 2%, 1% या 2, 4, 10 लोग? हाँ। क्या क्या काम हो जाते हैं, कौन कौन सा काम हो जाते हैं? सिर्फ फैमिली आईडी में तो 10 से 20 लोगों का काम तो हो ही जाता है। अच्छा, फैमिली आईडी वो का भी काम? सिर्फ मेरे यहाँ का, मतलब और भी हैं, जैसे और भी कर रहे हैं ऑपरेटर, और भी हैं सर भी हैं, तो वो भी लगे रहते हैं। जैसे मेरा तो खुद का बता रही हूँ कि जैसे 10 से 20 तक हो जाता है। तो जो जिनका काम हो जाता है वो खुश रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ, बहुत खुश होते हैं सर, जब काम हो जाता है तो सभी खुश रहते हैं। तो आप लोगों पे ये बर्डन तकरीबन कितने दिन से आया है और कब तक रहेगा? ये करीबन अभी जो 1 तारीख से ही, मतलब जैसे ही ये VPL चालू हुआ था तब से ही काफ़ी हमारे पे बर्डन आ गया था, क्योंकि 1 तारीख से जैसे VPL चालू हुआ वैसे ही इनकम का पता चला कि इनकम ज़्यादा होने से कट रहा है, या कहीं भी और जैसे बिजली का बिल से कट रहा है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी हम लोगों को। तो फिर वो लोग सब यहाँ पे आते थे, और भैया के थोड़ा क्लोज हैं सब, तो इसलिए ज़्यादा आते थे कि ये अच्छी एडवाइस दे देंगे, तो इसलिए ये सब यहाँ पे आने के बाद में फिर हमें उसको देखना पड़ गया था सबको। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।